कोरोना की महामारी ने बड़े बड़े परदेसी को गांव में आने को मजबूर किया है। आज पूरे 4 साल बाद मुकेश अपने गांव आया है, या कहें मजबूरी में आया है। मुकेश बहुत ही गरीबी की जिंदगी बचपन से जिया है और अपने सपनों और घर की हालत सुधारने के लिए 10वीं पढ़कर मुंबई भाग गया था। वहां उसने मोटर बनाने का काम सीखा और आज अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। मुकेश की उम्र अभी 24 साल है। उस पर मुंबई का सुरूर देखा जा सकता है। रंगे हुए बाल, गोरा शरीर, अच्छे कपड़े उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मुकेश अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा था, तभी उसकी नज़र सामने लगे नल पर पड़ी, जहां एक 17 साल की नई यौवन को पाई हुई खूबसूरत गोरी सी लड़की बाल्टी में पानी भर रही थी। मुकेश की नज़रों को मानो कोई जादू सा लग गया हो। वो एकटक उसी को देखा जा रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ये लड़की जो बिल्कुल साधारण कपड़ों और बिना फैशन के ही इतनी सुंदर लग रही है। हमारे शहर में लड़कियां तो मेकअप का सहारा लेती हैं, लेकिन इतनी सुंदर और मनमोहक नहीं लगती। मुकेश की नज़र उसका तब तक पीछा करती रही जब तक वो पानी लेकर ओझल नहीं हुई। मुकेश ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी ये लड़की कौन है? मैं तो इसे पहचान नहीं पाया। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुकेश, ये तो अपनी बगल के तिवारी जी की बिटिया मीनू है। तुम इसे भूल गए। शायद वो बड़ी हो गई है, इसीलिए उसे पहचान नहीं पाए। मुकेश को उसका नाम जानकर ना जाने क्या खुशी मिल रही थी। वो मन ही मन उसको अपना बनाने की सोचने लगा। मीनू की जवानी और खूबसूरती ने उसका दिल भेद दिया था। अगले दिन फिर मुकेश बरामदे में बैठा उसका इंतजार करने लगा कि कब वो पानी भरने आएगी और कब वो उसका दीदार कर सकेगा। तभी उसकी नज़र पीले सूट में चमकती हुई मीनू पर पड़ी और मुकेश की आंखें उसे देखती रह गई। पीले सूट में मीनू की खूबसूरती अलग ही इमेज बना रही थी, मानो कनेर का खूबसूरत फूल उतर आया हो। मुकेश ने बड़ी हिम्मत की और नल तक पहुंच गया। वो मासूम बनते हुए बोला, तुम मीनू हो ना? मीनू ने पलटते हुए जवाब दिया, तुम्हें मेरा नाम मालूम है? हाँ, मैं ही मीनू हूँ। और तुम मुकेश हो ना? तुम तो मुंबई क्या गए, हम सबको भूल ही गए। अपने सभी दोस्तों और घर वालों को लगता है कि शहर की लड़कियां ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। अचानक मुकेश के मुंह से निकल गया, नहीं मीनू, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। मीनू शर्माकर बाल्टी लेकर भागी और मुकेश को होश आया कि उसने ये क्या कह दिया। अगले दिन फिर वो बात करने पहुंच गया और बोला, मीनू मुझे माफ कर दो, मैंने ना जाने क्या क्या बोल दिया जो तुम भाग गई। मीनू ने शर्माते हुए कहा, अरे पागल, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश ने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? तो मीनू ने कहा, लेकिन मैं और तुम तो पहले से ही दोस्त हैं, बचपन से ही, बस तुम ही भूल गए हो। मुकेश को लगा कि आग दोनों तरफ है। उसने बड़े प्यार से इशारों वाली बात में कहा, वो वाली दोस्त बनोगी? गर्लफ्रेंड वाली? मीनू ने कहा, तुम परेशान करोगे, लेकिन मैंने देखा है फिल्मों में। मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, प्यार करूंगा बस, परेशान कभी नहीं। तुम इतनी खूबसूरत हो, भला कौन तुम्हें परेशान करेगा। इसी तरह दोनों की मेल मुलाकात और बातें बढ़ती गई। कभी कभी प्यार से मीनू का हाथ मुकेश छू लेता, तब उसके शरीर में अजब सी सिहरन दौड़ पड़ती। मीनू मन ही मन उसे अपना दिल दे चुकी थी, बस होठों पर इजहार लाने की देरी थी। लेकिन हर लड़की की तरह वो भी चाहती थी कि मुकेश ही इजहार करे। यह सुनकर मीनू खुशी से उछल पड़ी और उसे गले से लगा लिया। गले लगते ही मुकेश को मानो क्या मिल गया। वो उसके प्यार में अधीर हो गया और उसे पाने की ललक में व्याकुल भी। मीनू के शरीर की बनावट, उसकी सादगी उसे अपनी पसंद पर गुरूर दे रही थी, मानो उसने दुनिया का सबसे अनमोल उपहार मिला हो। अगले दिन मीनू उसके घर आई, तब उसकी भाभी नहाने और माँ बगल वाले ताऊ के यहाँ गई थी। मुकेश बिस्तर पर सो रहा था।
मीनू उसके समीप पहुंची और अपने होठों से उसके गालों पर एक चुम्मा दे दिया। अचानक स्पर्श पाकर मुकेश पलटा और दोनों के होठ छू गए। मुकेश उसे चूमने लगा। तभी मीनू की भी सांसें गर्म चलने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए वो उससे झिटक कर दूर हट गई और बोली, धत, तुम तो बड़े बदमाश हो, अब कभी तुम्हें चुम्मा नहीं करूंगी। लेकिन तभी मुकेश ने उठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर मीनू ने भी खुद को समर्पित कर दिया और अपने कोमल होठों से उसका साथ देने लगी। मुकेश की गर्म सांसें मीनू के बदन में आग डाल रही थी और उसका यौवन पूरे उफान पर आ चुका था। मुकेश भी अपने सीने पर उसे महसूस कर रहा था। दोनों ही बिना कुछ बोले प्यार की आग में आहुति बन रहे थे और एक दूसरे को पूरा किए दे रहे थे। मुकेश और मीनू का प्यार था या सिर्फ खिंचाव या फिर बचपन में हुई गलती, ये समय सिद्ध करेगा। लॉकबंदी के 4 महीनों में मुकेश और मीनू ने ना जाने कितनी दफा आगोश में लिपटे अपने जिस्म की गर्मियों से एक दूसरे को पिघलाया था। मीनू का भरता यौवन अपनी चरम सीमा पर पहुंचने पर पूर्ण तृप्ति को पाया और मुकेश ने भी अपनी बाहों में ना जाने कितनी दफा मीनू को जगह दी। अचानक कुछ ही दिनों के बाद मुकेश को शहर से फोन आ गया। वो अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार था। घर की गृहस्थी चलाना और अब प्यार, दोनों में कोई एक चुनना था। अभी उम्र कम थी और काम ज्यादा करना था। अभी तो उसे कामयाबी मिलनी शुरू ही हुई थी। एक रात उसने बाग में मीनू को बुलाया और मिलते ही मीनू ने उसे गले से लगा लिया और उसके गालों पर अपने होठों से चूमते हुए कहा, मुकेश, तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रहा जाता। मुझे हर जगह बस तुम ही दिखते हो। मन करता है कि तुम्हारी ही बाहों में रहूं और सारी उम्र गुजर जाए। मीनू की प्यार भरी बातें मुकेश सुनता रहा, परंतु वो तो मीनू से आज विदा लेने आया था कि उसे फिर शहर वापस जाना है। मुकेश ने कहा, मीनू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जानती हो कि आज के जमाने में प्रेम के साथ पैसों की भी जरूरत पड़ती है। बिना पैसों के घर नहीं चलता, इसीलिए आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे कल शहर जाना है क्योंकि आज वापसी के लिए फोन आया था। इतना सुनते ही मीनू के सर पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। वो सुनकर रोने लगी और फिर मुकेश की बाहों में खुद को समर्पित कर दिया। मुकेश ने उसे प्यार से चूमा और दोनों के होंठ और हाथ एक दूसरे के बदन से खेलने लगे। मुकेश ने उसको वहीं जमीन पर लेटा दिया और चूमने लगा। मीनू भी उसका बराबर साथ दे रही थी। रात के ढलते हुए पहर में वे दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। ना जाने कब दोनों एक दूसरे के जिस्म में समा गए और अपनी चरम सीमा के उपरांत दोनों अलग हुए। मुकेश ने मीनू से वादा किया, तुम जरा भी चिंता ना करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा। सुबह हुई, मुकेश तैयार हुआ और शहर जाने के लिए निकल पड़ा। मीनू छत से उसे जाते हुए देख रही थी जब तक कि वो आंखों से ओझल ना हो गया। मीनू बहुत रोई और फिर खुद को ही समझाया, परंतु रोकने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि प्रेम में आप साथी को खुद से नहीं बांध सकते, उसकी खुशी जब तक ना हो। आज इस घटना को पूरे 3 साल हो गए। मुकेश एक बार भी शहर से नहीं आया। पहले 1 या 1.5 साल तक उसका फोन आता था, लेकिन तब से वो भी बंद है। मीनू अब और बड़ी हो गई और सुंदर भी। उसका यौवन अब पूरी तरह से विकसित और ज्यादा खूबसूरत हो गया। उभार और कमर की खूबसूरती लड़कों को आकर्षित करती। उसके कॉलेज के ना जाने कितने लड़कों ने उसे प्यार के लिए मनाया, परंतु उसके मन में मुकेश के सिवा कोई नहीं। वो बस उसी का इंतजार करती रही। एक दिन उसे खबर मिली कि मुकेश इस हफ्ते गांव आ रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसको लग रहा था कि वो 7वें आसमान पर है। आज वो दिन भी आ गया और मुकेश वापस आया। मीनू कॉलेज से वापस आते ही भागती हुई मुकेश के घर उससे मिलने पहुंची और वहां पहुंचते ही वो हैरान हो गई। मुकेश अकेले नहीं आया था,
बल्कि एक लड़की के साथ आया था जो उसकी पत्नी थी। मुकेश ने शहर में ही शादी कर ली थी। मीनू को देखते ही मुकेश ने उसे बुलाया और अपनी पत्नी से मिलाते हुए कहा, सुनो, ये मेरी वो वाली दोस्त है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मीनू ने भी उसकी पत्नी को गले लगाया और कहा, तुम बहुत तकदीर वाली हो, तुम्हें सबसे अच्छा लड़का मिला जो मेरा दोस्त था। मीनू वहां से भागती हुई आई और फूट फूट कर रोई। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो सिर्फ वो वाली दोस्त थी।